नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और ये मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है। क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं। और नहीं भी लेने वाले हैं तो भी मैं यहाँ पे बता देने वाली हूँ आपको। और सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों की जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। सबसे पहले तो आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आपका पार्टनर कौन है। आपके लिए आप जिसके साथ हैं वो आपका ट्विन है या वो आपका कार्मिक है या कोई और पार्टनर आपके लिए है। आप अभी तक जो है कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कि आपको इस इंसान के साथ क्लैरिटी नहीं मिल रही कि ये आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। देखिए, कई बहुत सारे पार्टनर जो है आपके जीवन में रहे हैं और अभी भी आप यही कई लोग जो है आपको अलग-अलग तरीके से जो है गुमराह करेंगे। इस वक़्त की एनर्जी ये है कि और आप इसमें से जो आपका ट्विन है, उस पे आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो इतने सालों से आपको 7 सालों से आपको फँसा रखा है उसने, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है। 7-7 नंबर की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो मुझे पूरा का पूरा जो क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि 7-8 साल का ये जो रिलेशनशिप है या 7-8 महीने से इस इंसान ने आपको फँसा रखा है। कुछ रिज़ल्ट हासिल नहीं लग रहा है आपको। ये आता है, बात नहीं करता है ठीक से या आपके साथ रोमांस की जो बातें हैं वो करता है। फिर ये इंसान जो है कोई क्लैरिटी नहीं देता है। फिर ये इंसान जो है आपको काफ़ी दिन तक रुक जाता है, नहीं आता है, फिर आप इसी दुविधा में फँसे रहते हैं कि ये इंसान आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। अभी पीछे आपने कई ऐसे उतार-चढ़ाव देखे हैं जिनकी वज़ह से अब आप इसी जगह पे स्टक हो गए हैं क्योंकि ये मेजर कार्ड जो आपको इस रिलेशन के लिए मिले हैं, ट्विन जर्नी के लिए, ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा गया था कि ये इंसान आएगा और इस जैसा इंसान आज तक आपको मिला भी नहीं है। इतना अट्रैक्टिव, इतना सुंदर, इतना हैंडसम, हाइट अच्छी है, ठीक है? इतना जो आपको चाहते थे, जैसा आप सपने में चाहते थे, वैसा ये इंसान जो है आपको मिल गया है। अब आपको दुविधाएँ क्यों हैं? आप जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल की तरफ, अपने पैसों की तरफ। आपको जो पैसे हैं आपके पास, वो आप सोच रहे हैं कि खर्च करने से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप जिन पैसों को करियर में लगाएँगे तो आगे आपको ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप इस दुविधा में। तो ये जो पैसे हैं आपके पास, आप एक बार लगा के देखिए, आपको 1 साल तक ये क्लैरिटी नज़र आएगी। ये जो आप जैसा बिज़नेस आप चाहते हैं वैसा आपको 1 साल के अंदर इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अब जो पैसा लगाएँगे आप, वो उसको आने वाले साल में आप देख पाएँगे और आपको इतना काम मिल जाएगा शायद आपको अपने घर की फुर्सत तक ना मिले। और ये काम जब आप शुरू कर देंगे, कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, मुझे काम को लेके यहाँ पे ज़्यादा मैसेज मिले हैं और ये आप किसी पे विश्वास करके कोई है आपके जीवन में, कोई है आपकी ज़िंदगी में जो आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि आप यहाँ पे ये पैसा लगा दो। कोई मेल ही है जो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे पैसा लगा दो, तो आपको वो जो काम मिलेगा, है ना? तो आप अपने घर में इतने काम में इतने व्यस्त हो जाएँगे कि घर की तरफ जो है आप पूरा का पूरा ध्यान है कि घर कैसे चलेगा, घर का क्या होगा? ये वाली फीलिंग भी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर आ सकती है या बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आ सकती है। क्यों आ रही है? देखिए, आप मेल हैं, फीमेल हैं, वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि कई बार एनर्जी मेल के अंदर भी फीमेल वाली होती है ना? तो ये आप देखें और जब मैं आपको बता रही हूँ आपके साथ रीडिंग, बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी क्या ही बोल देती हो। जब मैं क्या ही बोलती हूँ तो वो मैं गाया कॉन्शियसनेस से एनर्जी जब मैं चेक करती हूँ, मतलब जब हम बिन कार्ड से रीडिंग करते हैं तो हम उसमें जो है जो भी मैसेज देते हैं वो इर्द गिर्द जो हमें नज़र आता है, जो हमें गाया से नज़र आता है, अर्थ से नज़र आता है, पेड़ पौधे से नज़र आता है, हम उससे रीडिंग करते हैं। ठीक है, वो ही लोग जानेंगे इस बात को जो इस चीज़ को समझते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया होता है, वो लोग ये जान सकते हैं बात। चलिए, मैं क्या ही बात छेड़ के बैठ गई, ठीक है। चलिए, जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपका, वो अभी क्लैरिटी इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये कनेक्शन क्या है, ये रिश्ता क्या है, मैं क्यों फंस गया हूँ। अब तक मैं बहुत सारी गुलछलरे उड़ाता था, मैं उड़ाती थी या मैं जंग बार बार लड़के
पसंद करती थी या मैं बदलती थी या मैं बार बार लड़कियां बदलता था या हर एक रिलेशनशिप में मैं टिकता नहीं था, तो ये रिलेशनशिप कैसा है कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं एक ही जगह पे स्टक हो गया हूँ। अब मैं इससे भागने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तब भी मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। तो वो वाली वजह से ये जो इंसान है आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये रीडिंग उन्हीं के साथ मैच करेगी जिनका 8-9 महीने से जो है ठीक से रिलेशनशिप नहीं चल रहा है या 8-9 साल से नहीं चल रहा है। अगर 8-9 साल से ये रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं तो उनके लिए मैसेज ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है उसको ध्यान ना दिया जाए उस पे। उसके लिए मैं एक वीडियो इसके बाद बनाऊँगी जो पुराने समय से जुड़ी हुई डिवाइन फेमिनाइन है। कि आप अपना काम ठीक से कर रही हैं, जो करते आ रहे हैं आप इनर वर्क, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं वो आपको ही पता होगा। तो आगे मैं बताती हूँ कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या रहने वाली है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी यही है कि अब वो अकेलापन जो है उसके अंदर था कभी, वो अकेलापन भी जो है दूर हो गया है क्योंकि वो अपने फ्रेंडों से मिल गया है। जैसा उसने जीवन चाहा था वैसा उसको मिल गया है, फिर भी वो अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को। जो औरत वो जिसके पीछे पड़ा हुआ है, जो औरत को वो ढूँढने की कोशिश कर रहा है, तरह-तरह की औरतें में वो मिल रहा है या वो मिल रही है, तो वो जो इंसान है वहाँ से भी उसका जो है दम घुट रहा है क्योंकि वो औरत भी मिल गई है, उससे बात भी हो रही है, फिर भी वो अकेलापन उसको फ़ील हो रहा है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी के साथ बैठ भी रहा है, वो बात भी हो रही है, फिर भी उसे अकेलापन फ़ील हो रहा है। ये अकेलापन आपके लिए फ़ील हो रहा है। ये पुराने डिवाइन फेमिनाइन के साथ मैच कर सकती है रीडिंग, ठीक है। और इसीलिए ये इंसान उस औरत से बात करते हुए, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए, थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन उनके अंदर फिज़िकली जो है मिलन बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि डेथ कार्ड रिवर ये आया है यहाँ पे। और डेथ कार्ड के आने का मतलब यानी कि चीज़ों का जो है कहते हैं ना स्टॉप लग गया है, समय याचना मांग रहा है अपने कर्मों की। और इस इंसान को मिला है 10 ऑफ वैंस का कार्ड। और इस 10 ऑफ वैंस के कार्ड के बाद यानी कि ये भार भी उतर गया है, फैमिली मेम्बर भी अब कुछ नहीं कहते इस इंसान को, ये फ्री हो गया है। फिर भी ये इंसान अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है। अब वो फैमिली मेम्बर्स के भार से बिल्कुल फ्री है इस वक्त, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि 10 ऑफ वैंस कार्ड के साथ डेथ कार्ड और पेंटिकल के बीच में डेथ कार्ड है, यानी कि एनर्जी जो है दोनों तरफ से काम कर रही है। और इसको इन चीज़ों से, इन बंधनों से जो है मुक्त करा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये इंसान दुविधा में है और अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। रिलेशनशिप में मैं नहीं हूँ, फिर भी जो है दिमाग में एक औरत जो है वो घूमती रहती है, यानी कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, इसको डिवाइन फेमिनाइन का भी नहीं पता है। लेकिन बहुत ही जल्दी समय आने वाला है, वो समय जब आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि कब आने वाला है, क्या रहने वाली है इसकी एनर्जी। क्योंकि जो 2014-15 से जो डिवाइन फेमिनाइन जुड़ी हैं उनके डिवाइन मैस्कुलिन में अभी फ़र्क तो आया है, लेकिन आपकी फ़िज़िकली जीवन में जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त। वो आपको देखने को कम मिलेगा क्योंकि आप जितना ही उसे छोड़ देंगी। इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना है जिससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाए। उसके थंबनेल में क्या लिखूँगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप तभी उसको देख पाएंगे ना अच्छे से। और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी अभी इस वक्त मैं कहूँ तो इस इंसान को इसका ईगो रोक रहा है, घमंड रोक रहा है। ये इंसान जो है अपना बड़प्पन दिखा रहा है कि मैं बड़ा हूँ, अगर मैं ये आ गया तो इसका जो है लोग क्या कहेंगे, ये डिवाइन फेमिनाइन के आगे झुक जाएगा तो क्या कहेगी डिवाइन फेमिनाइन, इसका मजाक बनाएगी। इसको ये वाली जो आदतें हैं, इसी के अंदर इसके जो विचार चल रहे हैं उनकी वजह से ये इंसान जो है शायद दबा हुआ है। शायद नहीं, यहाँ पे पक्का मैसेज है कि इन्हीं विचारों की वजह से ये दबा हुआ है, ठीक है ना। और ये इंसान काफ़ी हद तक जो है परेशान है इस वक्त क्योंकि इसके अंदर, खुद के अंदर अपने आप से लड़ाइयाँ चल रही हैं। और ये इंसान जो भी आ रहा है उससे कड़वा ही बोल रहा है, जो भी आ रहा है उससे ठीक से बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि बात अच्छे से करने की कोशिश करता है, लड़ाइयाँ कर देता है उनके साथ।
और इन्हीं बातों को सोच के ये इंसान शायद टेंशन में रहता है। अब आप टेंशन में नहीं रहती डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो इतने ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते हैं, है ना? लिख के बताना मुझे। पहले ये इंसान हाई मैस्कुलिन ये चलता रहता था, अब नहीं चल रहा है आप लोगों के मन में। और ये अब इसके मन में चल रहा है हाई डिवाइन फेमिनाइन। उफ, डिवाइन फेमिनाइन क्यों छोड़ दिया उसने मुझे। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड जानते हो कैसा होता है? एक इंसान जो है रात के अंधेरे में सॉर्ड उसके दिमाग में है, ना 9 की 9, और एक चादरा उसके ऊपर है और वो बैठा हुआ है, और चादरा पूरा फूलों से भरा भरा हुआ है। यानी कि वे खुशियाँ उसके पास है लेकिन उनका मज़ा नहीं ले पा रहा है, उनका आनंद नहीं ले पा रहा है ना? कोई भी है, अगर ये मैस्कुलिन की एनर्जी में आता है तो मैस्कुलिन की एनर्जी है, अगर ये फेमिनिन की एनर्जी में आता है फिर ये उसकी एनर्जी रहती है जिसके उसमें कार्ड आया हुआ होता है, यानी कि मैस्कुलिन की तरफ कार्ड आया हुआ है। तो ये मैस्कुलिन की एनर्जी है। और किस्मत आए हाय आपका क्या साथ दे रही है। कल आप देखेंगे, कल क्या इस हफ्ते आप देखेंगे कि आपको पैसों से लेके गुड न्यूज़ मिल रही है, आपको कैरियर से लेके गुड न्यूज़ मिल रही है, और आपको पैसों का थोड़ा ही फ़ायदा हो रहा है पर हो ज़रूर रहा है। और ये जो है आपको पैसों से, बिल्कुल मैंने कार्ड उठाया भी नहीं था और मुझे पैसों का कार्ड मिला है आपको लेके। तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग बहुत ही प्यारी निकल के आई है। और ये ज़रूर बता देना भाई, जैसे तुम बताते हो ना दीदी क्या ही बोलते हो, दीदी गाया कॉन्शियसनेस में बोलती है। दीदी के दिमाग में जो दिल और दिमाग में जो बातें आती हैं मैं वो बोलती हूँ आपके साथ, वो आपको कहीं से नहीं मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि जिनकी एनर्जी बैलेंस हो गई होती है, जिनका दिल और दिमाग एक साथ काम करता है, वही लोग जो है ट्विन फ्लेम रीडिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जिनको कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। अभी आप मुझे कहते हो ना कि दीदी बिना कार्ड के आप रीडिंग कैसे करते हो, तो मुझे आप जो है मेरे आगे, जब मैं मेडिटेशन में बहुत गहरे मेडिटेशन में मैं चली जाती हूँ कई बार, ठीक है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि उसका जो अनुभव होता है, जो इंसान करता है ना इसको, जो जानता है इसके बारे में, वही इसको महसूस कर सकता है। सामने वाले को अगर हम कुछ कहेंगे तो वो या तो इग्नोर करेगा या फिर वो मजाक बनाएगा, है ना? तो उन लोगों को क्लियर चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं ही कर रही हूँ, बहुत लोग कर रहे होंगे, है ना? मुझे तो भगवान की कृपा से अगर 54 में से भी थोड़ा सा भी मिल गया है, मालिक की कृपा हुई है, तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, है ना? तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक करो, अगर कोई परेशान है उनके साथ शेयर करो, ठीक है? रीडिंग लेना चाहते हो 857087 444 9 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। रीडिंग फ्री नहीं होगी, चार्ज जान सकते हो, ठीक है? मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।